तबलीगी जमात के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला है, जिसमें कहा गया है कि जो 19 जो एफआईआर दर्ज की गई थी कोविड के दौरान, वो तमाम जो एफआईआर हैं वो रद्द कर दी गई हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर लॉयर जनाब महमूद पराचा साहब, जो कि मोहताज तारुफ हैं, मतलब तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इसके अलावा आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के आप राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। पराचा साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितना अहम फैसला है या कितना अहम जो 19 जो एफआईआर दर्ज की गई थी कोविड के दौरान, वो तमाम जो है रद्द कर दी गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक जो बात सच थी, जो 100% सच थी, उसको अदालत की मोहर लगी है सिर्फ। उससे ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देना चाहता। हाँ, ये पहला मरहला है। अब इसके बाद जो कार्रवाई होनी है, अगर वो की जाती है तो वो ज़्यादा अहम और सही कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई ये है कि जो भी लोग ये झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए ज़िम्मेदार थे, उनके खिलाफ ना सिर्फ फौजदारी का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, बल्कि जितने भी लोगों को ये झूठे इल्ज़ाम लगा के उनकी जितनी भी जो मुसीबतें उन्होंने झेली, केस झेला, बदनामी झेली और एक तरीके से पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया, उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए, ना सिर्फ माफ़ी बल्कि कॉम्पनसेशन के लिए भी मुकदमा डालना ही सही कार्रवाई होगी। ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश भी नहीं थी। और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी काम उस समय के अधिकारियों ने किया था और उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी किया था। आपको नहीं लगता क्या मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुसलमानों को जो बदनाम किया था? अगर चोर माफ़ी मांगने लगेंगे तो ये मीडिया भी माफ़ी मांग लेगी। आपने देखा है किसी आज तक चोर को माफ़ी मांगते हुए? चोरी और सीनाजोरी करने वाले लोग हैं ये, चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए लोग हैं ना। ये मैं आपको कितनी बार बताऊं। ये अभी जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें क्या मैसेज लेके आए थे आतंकवादी? हिंदू मुसलमान, यही मैसेज था ना। वही हूबहू आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या करते हैं पूरे देश में? हिंदू और मुसलमान। तो कोई फ़र्क ही नहीं है ना। फ़र्क इस बात का है कि हम लोगों को ये बात मुखरता से बोलनी शुरू करनी पड़ेगी। जैसे ही ये शुरू होगा, ये चाइना और पाकिस्तान और आरएसएस का जो नेक्सस है, ये अनहोली नेक्सस, जो ये निंदनीय जो रिश्ता है उनका, वो उजागर होगा और उसके बाद जो है देश की स्थिति बहुत बेहतर हो। वहीं हमने ये भी बात देखी कि जो दिल्ली के वज़ीर आला थे अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने भी कहा कि ऐसे लोगों पर फौरी तौर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी एलजी साहब से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरह से मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह बनते हैं, बड़े मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात का तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ ना। जिन जिन लोगों ने भी ये झूठी कानूनी कार्रवाई कराने के लिए जो भी कदम उठाए थे, उन सबके ऊपर क्रिमिनल केस भी दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कॉम्पनसेशन का भी दावा डलना चाहिए, ना सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों की तरफ से बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन हमने बाद में ये भी देखा कि मुसलमानों ने जिस तरह से जो अपना ब्लड वगैरह दिया, तो उससे भी कोविड को बहुत, मतलब जो कोविड जो बढ़ रहा था उसको भी ख़ात्मा मतलब उन्होंने मुसलमानों ने किया। तो आप किस तरह से देखेंगे इसको? नहीं, कोई भी देखिए, कोई भी मुस्लिम जो ईमानदार और ईमान वाले मुसलमान होंगे, वो तो उनकी तो ये रसूल अल्लाह ने जो हमें इस्लाम सिखाया है उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये दी है कि हर एक मजलूम की हिफाजत करना एक ईमान वाले मुसलमान का काम है। तो ये किसी भी मुसलमान ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैं तो ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है और ये उनके रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी है जो उन्हें निभानी है। अगर वो अपने आप को ईमान वाला मुसलमान कहना चाहते हैं तो ये तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा किया है। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई, तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने हालांकि टीवी पर नहीं आया, वो कैमरे के सामने नहीं आया, तो उन्होंने कहा है लेकिन हमारा आइन और जमहूरियत पर जो यकीन जो था मज़ीद बढ़ा है, यानी आइन पर भरोसा मज़ीद इजाफा हुआ है। तो आप किस तरह से देखेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, ये ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं ये लोग, इनको पता नहीं कौन ट्रेनिंग देता है। ये सब हम जैसे लोगों की बात नहीं सुनते। आइन और कानून पे भरोसा बना है, ये मतलब कोई वो एलियंस हैं? अपना ही तो संविधान है, उस पर विश्वास हमारा ही नहीं होगा। मतलब अपने आप को अलग करके दिखाने की जो ट्रेनिंग देते हैं ना ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, इनके लीडर्स के ज़रिए, ये भी मुल्क में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। संविधान हमारा, भाई हमें विश्वास
होगा या उस पर बढ़ा है, मतलब इसको कहने की क्या आवश्यकता है, मुझे समझ में नहीं आती है सब बातें। नहीं, वो ये कहना चाह रहे थे कि जो एफआईआर जो रद्द हुई हैं उन पर मतलब कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने राहत की सांस ली है। हाँ, राहत की सांस ली है उन्होंने, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारा संविधान के ऊपर विश्वास बढ़ा है भाई। इस ये तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे घर के ऊपर विश्वास ज़्यादा बढ़ा, ये कौन सी बेवकूफ़ी की बात है भाई। इससे क्या होता है, इससे आप इसकी मानसिकता और लॉजिक को समझिए। आरएसएस वाले जो ये सब हमारी जो लीडरशिप है इसको खरीदते हैं, उनको मुसलमानों को क्या है, शेड्यूल कास्ट हो, जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, उनको ये दिखाते हैं कि हम जैसे कोई देश का हिस्सा ही नहीं है। अरे घर के ऊपर तो सबका ही विश्वास होता है ना, तो इसी तरीके से मुसलमानों का विश्वास संविधान के ऊपर है, ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ रही हो, तो है ही, हमारा ही तो है। ये कह के ही हम अपने आप को आउटसाइडर साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी निशानी है। अपने सिस्टम के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया, वाह, मेरा अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास बढ़ गया, वाह वाह वाह, क्या बेवकूफ़ी की बात है। बिल्कुल इस उसमें साजिश में नहीं आना चाहिए। हम, ये मुल्क हमारा है ही, इसमें भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसको मजबूत रखना है। ऐसे लोगों से जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, ऐसे लोगों से जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनको हमें इस मुल्क को कमज़ोर करने से रोकना है। ये जिम्मेदारी हम अपनी सबसे ज़्यादा समझें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें, मैंने जैसे बताया, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे करके इनको जेल भिजवाना है और इनसे कॉम्पनसेशन लेनी, ये इसके लिए करना चाहिए। तो आप केस वेस लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार मौलाना साद साहब अगर आपके पास आते हैं तो आप केस लड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये इस पे ताला लगा हुआ था, उनकी टीम्स मेरे पास आई थी और मैंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर तब भी ली थी। उन्होंने तब मुझे वकील एंगेज करने की बात कही थी, तो तब शायद डोभाल साहब ने उन्हें मना कर दिया होगा कि दुनिया में किसी को भी कर लेना, इनको नहीं करना बस। तो उसके बाद वो 2 बार यहाँ आके फिर एकदम गायब हो गए, छू हो गए, आए नहीं। मैंने तो उनको ये भी कहा था कि आप कुछ मत कीजिए, मैं जाके वहाँ ताला खोल के मैं खुद बैठूँगा जब आपको लगे कि सब कुछ सेफ़ हो गया। मैंने कोविड के दौरान बात कही थी उनके, आप उनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने तो मुझे इस बात की भी इजाज़त नहीं दी थी, वरना उस पर ताला थोड़ी लगने देता मैं एक भी दिन, मैं खुद खोलता जाके ताला। क्योंकि हमने, देखिए, हमारे पास एक हमारे डॉक्टर नवेद करके एक तबलीगी जमात के मानने वाले थे, वो भी आए थे, तो हमने बाकायदा उनके बिहाफ पे, वो सिर्फ एक तबलीगी जमात के फॉलोअर थे, उनके बिहाफ पे ही हमने सारी कार्रवाई कानूनी कर दी थी। तो डीएम साहब को लिख के हमें देना पड़ा था कि वहाँ कोई हमने सील नहीं लगाई है। हमने पहले पुलिस को लीगल नोटिस दिया था उनके बिहाफ पे, फिर डीएम साहब को, तो उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी निकाला था कि हमने सील वील नहीं लगाई है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी मौलाना साद हो या दूसरे जिम्मेदारान हो, वो क्यों वहाँ के जाके अपना काम नहीं कर रहे थे, ये मुझे तो आज तक मिस्ट्री समझ में आई नहीं है। तो अगर वो मेरे पास आ जाएं, अगर अल्लाह ताला उनको इतनी समझ दे दे और डोभाल साहब और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो उनके टच में, उनको इजाज़त दे दें, तो मैंने जो बोला है मैं तो बिल्कुल वही कराऊंगा। मैं मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और इतनी भारी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए तबलीगी जमात को भी और उन सभी लोगों को जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, कि जिन लोगों ने ये गंदे घिनौने काम किए हैं ना झूठा मुकदमा लगाने के, उनकी 7 पुश्तें तक झूठा मुकदमा कराना भूल जाएंगे। ये है, लेकिन अब मैं वकील हूँ, मैं किसी से काम मांग नहीं सकता। ये हमारी, वो आ जाएं, वो खुद मेरे पास है, वो आ जाएं तो फिर ये मैं करूँगा, ये मेरा दावा है और ये मेरी यकीन भी है और ये मैं कराऊँगा। मैंने बोला था ना मैं कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर कराऊँगा, तो मैंने कराई थी। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूँ आपको आज भी कि अमित शाह साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊँगा, मैं तो कराऊँगा ही दिल्ली दंगों की। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि मैं कोई भी बात बगैर सबूत के और बगैर तैयारी के बोलता नहीं। तो ये थे महमूद पराचा साहब, जिनका साफ ये कहना है कि आगे की जो कार्रवाई के लिए जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारान हजरात। तो इंशाल्लाह मैं उनको कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, एफआईआर भी दर्ज कराने की पूरी कोशिश करूँगा। दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी की स्पेशल रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।